नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां टेकारी नगर परिषद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 24 पार्षदों ने नगर परिषद सभापति अजहर इमाम से 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बोर्ड की बैठक में शामिल कर उन पर चर्चा कराने की मांग की है। ये मांग भूतपूर्व उपसभापति सह सांसद प्रतिनिधि अमित कुमार वर्मा ने कार्यपालक पदाधिकारी राजेश झा के समक्ष मीडिया के माध्यम से रखी। अमित कुमार वर्मा ने 24 पार्षदों के साथ संयुक्त रूप से कहा कि यदि सभापति अजहर इमाम वास्तव में टेकारी का विकास चाहते हैं तो उन्हें सभी पार्षदों को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि टेकारी का समुचित विकास तभी संभव है जब निर्णय बहुमत से और नियमों के तहत लिए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में सभापति या तो नगर परिषद की नियमावली से अनभिज्ञ है या फिर जानबूझकर पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। जनता ये जानना चाहती है कि विकास से जुड़े निर्णय बहुमत से पारित किए जा रहे हैं या अल्पमत से। अमित वर्मा ने स्पष्ट किया कि 24 पार्षद 7 एजेंडों पर बोर्ड में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वे विकास के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभापति को ये अधिकार है कि वे 15 सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शक के रूप में बैठक में बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें बोर्ड की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि आगामी 3 दिनों तक जारी किए जाने वाले वीडियो को ध्यान से देखा जाए, जिससे ये स्पष्ट होगा कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस पूरे मामले को लेकर टेकारी के अजय सिंह की सांसद प्रतिनिधि अमित कुमार वर्मा के साथ की गई विशेष बातचीत भी सामने आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं, बिहार के गया जिला और टेकारी अनुमंडल टेकारी नगर परिषद में हमारी उपस्थिति है और जो चेहरा सामने देख रहे हैं पहचान के मोहताज नहीं हैं और पूरे गया जिला में और ऐसे फेसबुकिया के जाने माने चेहरे हैं ये अमित कुमार वर्मा जी। और परिचय मैं करा दूं, सांसद प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि हैं और पूर्व टेकारी नगर परिषद के और उपाध्यक्ष और अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद के पति प्रतिनिधि हैं। हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं और ऐसे महान व्यक्ति से हमारी रूबरू हो रही है। हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि 2 तारीख को आहूत की गई थी टेकारी नगर परिषद के सभापति अजहर इमाम का बोर्ड की मीटिंग, और बोर्ड की मीटिंग में सारे जितने भी 26 पार्षद हैं सारे अनुपस्थित रहे। उसमें 1-2 पार्षद छोड़कर बाकी जो भी पार्षद हैं सभी अनुपस्थित रहे। आखिर एजेंडा क्या था और किस मुद्दे पर पार्षद जो है उनका बैठक का बहिष्कार किए? सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत। धन्यवाद भाई। अब सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आप आज हमारे पास बात करने आए हमारे घर पे, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि भाई टेकारी नगर परिषद है और जो यहाँ के जो सम्मानित जनता है उनको जानने का अधिकार है कि आखिर कोई पार्षद आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और जो वर्तमान में सभापति महोदय हैं उनका विरोध किस कारण से हो रहा है। तो धन्यवाद आपका भी। तो सबसे पहले मैं अमित जी ये जानना चाहते हैं कि जो 2 तारीख को बैठक बुलाई गई थी बोर्ड की बैठक, उस बैठक में जैसा कि सूत्रों से पता जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि हैं और पूर्व टेकारी नगर परिषद के पता चला है 15 ऐसे भी प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो बोर्ड की बैठक में जनता को वहां मैंने जाना क्या उचित है या अनुचित? सबसे पहली बात मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, चूंकि भाई अधिनियम मैं भी कुछ जानता हूँ, चूंकि मैं पहले यहाँ वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। तो वर्तमान में जो अभी हालात बने हुए हैं, आप देखे होंगे कि पिछले जब चुनाव 2022 में चुनाव हुआ और उसके बाद माननीय सभापति जी अजहर इमाम साहब बने और 1.5 साल लगभग विरोध में चला गया उनका पूरा। उसके बाद हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों ने साथ हुआ और फिर टेकारी में विकास की धारा बही, विकास बहुत तेजी से हुआ और फिर उनका जो रवैया बदला तो फिर सभी पार्षद उनसे विमुख हो गए। आप समझ लीजिए कि अगर 28 मेंबर हैं टोटल मिला के, 26 पार्षद हैं और 26 में से 24 पार्षद अगर आपके विरोध में खड़ा है तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, ये उनको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दिनांक 2 तारीख को जब बैठक आहूत किया गया था उस विषय में मैं कहना चाहूँगा, इसके पूर्व भी एक बैठक हुआ था जनवरी में। तो जनवरी में चूंकि एक सरकार का गाइडलाइन है और मतलब सभापति को अधिकार है कि अपने मन से 15 लोगों को चुनकर वो बैठक में उपस्थित करवा सकते हैं।
ठीक है, अभी आपने इसके मैं इस जिक्र कर रहा हूँ। सभी सम्मानित नागरिक जो भी मतलब वहाँ आए थे वो सम्मानित नागरिक थे, पिछले मीटिंग में भी आए थे। परंतु वो नियम है क्या कि जब ही सभा में आप उपस्थित हों, कोई भी मतलब व्यक्ति जो मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं करने का मतलब जो वार्ड पार्षद नहीं है, चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं है, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उनको उनके लिए व्यवस्था की गई है कि आपके लिए अलग चेयर रहेगा, कुर्सी, और दर्शक दीर्घा में आप बैठेंगे और दर्शक की तरह आप उसका मतलब पूरे मीटिंग को आप देख सकते हैं। इसलिए तो क्या था कि ये आपको दिखे कि आके लोग मतलब किस तरह से चर्चा करते हैं। मतलब ये नियम विधानसभा में लागू है, ये नियम लोकसभा में लागू है। लोकसभा पर अगर जो सांसद कोई है तो वो अपने किसी व्यक्ति को टिकट मतलब ऑर्डर देकर वो ले जा सकते हैं मीटिंग देखने के लिए। उसी तरह से विधानसभा भी है, वो सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो पिछले बार जब हुआ तो हुआ क्या कि सभी पार्षदों को जब अंदर गए मीटिंग में, देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए थे जो मेंबर नहीं थे। लोगों को पता था कि भी अंदर बोलने का अधिकार और बात करने का अधिकार सिर्फ मेंबर को ही होता है। अगर बोर्ड के सदस्य जो बात कर रहे हैं तो उनको सुनना है आपको, जो बाहर लोग बैठेंगे उनको बोलना नहीं। लेकिन हुआ क्या कि पिछले बार में बहुत लोगों ने माइक लेकर भाषण दिया, जो कहीं ना कहीं बोर्ड की गरिमा को ठेस पहुंचा। लेकिन उस बार लगा कि ये सभापति महोदय का पहला गलती है, हो सकता है उन्हें अनभिज्ञता के कारण ऐसा हुआ होगा, या अनुभव नहीं है उनको, इसलिए ऐसा हुआ। तो उस गलती को समझते हुए, गलती को गलती समझते हुए बाकी पार्षदों ने विरोध नहीं किया और सभा को संचालन करने दिया, होने दिया, मीटिंग होने दिया। ठीक है, और जो भी हुआ काम हुआ, मतलब जो भी चला बैठक। लेकिन पुनः 2 तारीख के बैठक में सब मालूम हुआ कि फिर से 15 लोगों को बैठक में बुलाया गया है। तो बैठक में बुलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बुला सकते हैं आप, आपका अधिकार है बुलाने का। लेकिन उसका नियम क्या है कि आप उनको दर्शक दीर्घा में रखें। अगर एक विधायक को आप चुन के भेजते हैं तो विधानसभा में विधायक को बोलने का अधिकार है, ना ही कोई पब्लिक को। आप पब्लिक कितने ही माननीय हैं, लेकिन अगर बोर्ड के आप सदस्य नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से नगर निकाय में आपके सदस्य होते हैं सांसद महोदय, विधायक महोदय, या विधान पार्षद कर सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो पार्षद चुने जाते हैं वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये मेंबर होते हैं, और सचिव होता है कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, तो पूरे बैठक के दौरान इस बार भी देखा गया कि बहुत लोगों को उन्होंने आमंत्रण दिया है और मीटिंग में बुलाया है उन्होंने। तो ये स्पष्ट होगा कि फिर इसी तरह का माहौल पैदा होगा। सामने में टेबल लगा हुआ था और सभी लोग जो बाहरी लोग आए हुए थे वो भी इधर मतलब आगे बैठे हुए थे, मतलब पार्षद से आगे। तो ये बात बहुत लोगों को गवारा नहीं हुआ कि भाई हम लोग को सम्मान नहीं दिया रहा है। पिछले बोर्ड की बैठक से एक बार तो इग्नोर कर दिया गया, ठीक है, दोबारा भी किया गया ऐसा। और इनका जो अड़ियल रवैया है, इनको समझाया गया कि भाई देखिए, बोर्ड की बैठक का गरिमा धूमिल नहीं करवाइए। हम कहते हैं माननीय, इसमें कुछ जिला परिषद के एक मेंबर भी आए हुए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय सभापति महोदय बताएं कि क्या जिला परिषद कभी आपने मीटिंग में गया है? तो क्या आपको बोलने का वहां अधिकार है? आप तो सभापति यहाँ के हैं, तो क्या आपको बोलने का वहां उधर अधिकार मिलेगा? जिला परिषद की मीटिंग में आप जाकर बोले, वहां नहीं मिले, क्योंकि आप उसके मेंबर नहीं है, उस इकाई के आप मेंबर नहीं है। जिस इकाई के मेंबर आप हैं उस इकाई में आपको बोलने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार है। ठीक है, तो जिस इकाई के मेंबर हम नहीं हैं वहां जाकर हस्तक्षेप करना कहीं से भी उचित नहीं है। जो लोग भी आए हैं, हम उनसे भी आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि आप अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान का ख्याल रखने के लिए, अगर आप आते भी तो आप दर्शक की तरह चुप रहिए। अगर आप कुछ बोल दीजिएगा, अगर कोई एक बीच से अदना सा पार्षद उठ के बोल देगा आपसे कि आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप चुप रहिए, तो कैसा आपको फील होगा? तो माननीय सम्मानित नागरिक का सम्मान करने के लिए इस बार पार्षदों ने विरोध किया। विरोध करते हुए क्या किया कि 24 पार्षद अनुपस्थित हो गए। नियम कहता है कि 2/5 भाग, जितना मेंबर आपका है वो 2/5 भाग अगर उपस्थित नहीं होंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा। 2/5 भाग होता है कितना? 10.4 मतलब 11%। 11% अगर मेंबर उपस्थित नहीं है तो मतलब नहीं होगा। ठीक है, कोरम पूरा नहीं होगा। तो हुआ क्या, सिर्फ 2% उनके पास पहुंचे। वो कौन पहुंचे? तौहीद आलम और रियाज अंसारी, जो दोनों की रियाज अंसारी खुद पार्षद है और तौहीद आलम की पत्नी है। ठीक है, उनकी पत्नी है, वो 2% पहुंचे। तो उनको फिर भी आंख नहीं खुला कि जब देख रहे हैं कि 24